मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अफसोस हुआ कि जब हम यहां पर आए तो हमको बताया गया कि बाज पुलिस के ऑफिसर्स, हमारा परमिशन था उसके बावजूद भी हमको कई जगह पर ये निकालने के लिए कहा, ये निकाल दो, वो निकाल दो। मैं इन जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपको काम करना है तो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करना है। आप अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए गलती करेंगे तो मैं खुद लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करूंगा आपके बारे में। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा करूं, क्योंकि आपको सबको बराबर देखना है। इलेक्शन है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीजों का नोट लेगा, और अगर कोई किसी पार्टी को या उस पार्टी के जिम्मेदारों को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकेगा तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसका नोटिस लें और जो भी उनको कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंखीलाल मीणा साहब ने मुझे बताया कि यहां पर एक पशना डैम है जो 17 साल से बंद पड़ा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, अगर वो पानी दिया जाएगा तो 45 गांव को उससे फायदा होगा। हम पूछना चाहते हैं कि यहां के विधायक ने क्या काम किया। ये आखिर जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पंखीलाल मीणा साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी पशना डैम से पानी नहीं दिया जाता, देने से 45 गांव को उसका फायदा हो सकता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और इत्तेहाद की मिसाल आपको बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जयपुर की ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने, एक रेलवे प्रोटेक्शन के ऑफिसर ने वर्दी में दहशतगर्दी का काम कर रहा था, आतंकवादी की तरह उसने 3 लोगों की कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। नाम पूछकर वो गोली मारता था, चेहरे पर दाढ़ी थी। 3 लोगों को उसने गोली मारकर उनको खत्म कर दिया। उसमें से एक शख्स मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से था, एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। जब हमको खबर मिली कि हैदराबाद से रहने वाला एक बाजार घाट के इलाके का ये शख्स है, तो हमारे विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में मुख्यमंत्री से इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स को मार दिया गया है और सरकार फौरन अपने तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। मरने वाले की बेवा को सरकार एक नौकरी दे, और साथ ही साथ सरकार से हमने ये मुतालबा किया कि उस बेवा, मरने वाले के 3 बच्चे हैं, सरकार अपनी हाउसिंग स्कीम में से उसको 2 बेडरूम का एक फ्लैट दे। मैं आपको बता रहा हूं कि 8 दिन के अंदर उस बेवा को नौकरी के कागज मिल गया। 8 दिन के अंदर उस बेवा को गवर्नमेंट का, सरकार का हाउसिंग स्कीम में घर मिल गया। उस मरने वाले बच्चे जो यतीम हो गए थे, उनके अकाउंट में सरकार ने पैसे जमा करा दिए। अब आप सुनिए, अब थाली मत मारिए, सुनिए। राजस्थान में जो शख्स, एक और शख्स की जो हत्या की गई थी, उसका ताल्लुक राजस्थान से था। क्या यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, क्या अशोक गहलोत की सरकार ने उस मरने वाले पीड़ित परिवार को के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। एक पैसा दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप में सियासी शऊर नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं मगर आप बटे हुए हैं, और आपको बांटने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद करती है। जब कभी भी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो ये लोग हजरत शैतान के एजेंट बनकर हमारे पीठ पर खंजर घोंपते हैं ताकि आप में इत्तेहाद पैदा ना हो जाए। जो आज MIM पार्टी को गाली दे रहे हैं, अगर आज हम गंगापुर को आए तो बहुत बताया गया हमको कि बहुत कोशिशें की गई, मगर आप बताइए इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मंत्री बनना नहीं है, ना हमको संतरी बनना है। हम यही चाहते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो, मीना समाज हो, अल्पसंख्यक का मुसलमान समाज हो, ये सब लोग जो कमजोर लोग हैं,
अगर आप मिलेंगे, अगर आज यहां से आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट पंखीलाल मीणा साहब को देकर अपना विधायक बनाएंगे, तो यकीन मानिए ये उन गरीबों की, बेजुबानों की, कमजोरों की कामयाबी होगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको पुलिस के जरिए अशोक गहलोत की सरकार ने परेशान किया था। आप बताइए कि आदमी मर गया ट्रेन में, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यह भी आपको समझ में नहीं आता तो नसीर और जुनैद की बात भी आपके सामने कर देता हूं। नसीर और जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन के बाद नसीर और जुनैद के घर को गए अशोक गहलोत? करीब 3 हफ्ते के बाद। क्या जमील? 3 हफ्ते के बाद उनके घर, मरने वालों के घर को जाते हैं। हमको जब इत्तला मिली तो हमारे अध्यक्ष जमील खान ने और इमरान ने, जो कामा से अभी हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हम निकले, हैदराबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हम वहां पर घाटमीका को गए, जुनैद और नसीर के परिवार से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री को 3 हफ्ते लगे और क्या पैसे दिए उन्होंने? कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, सिर्फ 5 लाख अब तक मिले, इमरान साहब बता रहे थे हमको। ये क्यों ऐसा नाइंसाफी की जाती है? आप इसलिए नाइंसाफी की जाती है कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि आपको डराओ बीजेपी से और आप डरकर कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि आपको अगर डरना है तो सिर्फ उस पाक जात से डरिए जिसने जमीन और आसमान को और हमको बनाया है। इंसानों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमको ना कांग्रेस से डरना है, ना हमको बीजेपी से डरना है, हमको ना अशोक गहलोत से डरना है, ना हमको मोदी से डरना है। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो आपका फायदा होगा, वरना याद रखिए इसी तरह आपको इस्तेमाल किया जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। गंगापुर से कि यहां के बसने वाले बुजुर्गों से मैं अपील कर रहा हूं, आज आप 65-70 साल के होंगे, अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आप इन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आने वाला कल तो इन नौजवान बच्चों का होगा, आने वाला कल तो इन मासूम बच्चों का होगा जो आपके गोद में खेल रहे हैं। आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे बताओ? आप मुझे वोट नहीं देना चाहते, मत दो, मगर कम से कम ये तो सोचो कि तुम जिसको वोट देती आए 50 साल से, उसने आपको क्या दिया, उसने आपके लिए क्या किया? और जब हम ये बात करते हैं जनता के दरमियान में आकर, तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत नाराज हो जाती है। अब तो कांग्रेस और बीजेपी दुकान खोलकर बैठे हैं। अगर किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको मोदी के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को सेकुलर, अगर सुनिए, यही नारों की वजह से तुम लोग पीछे हो जा रहे हो। अगर किसी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको राहुल गांधी के पास जाना पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो बोलते हैं, मगर क्या राहुल गांधी गंगापुर में आकर देखे उस कब्रिस्तान के पास क्या हो रहा है? क्या उन्हें आकर देखा कि उस चमन को क्या करके रख दिया गया? नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन इस चुनाव में आप बीजेपी को और मोदी को हराइए, उनको सत्ता में आने से रोकिए, मगर इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि आप अपनी तकालीफ को भूल जाएं, अपनी नाइंसाफियों को भूल जाएं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पहली मर्तबा आपके शहर में आया हूं, आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं कि पंखीलाल मीणा साहब को आप अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आप ये 2, 3, 4 समाज अगर मिल जाते हैं तो यकीनन कामयाबी आपकी होगी। मगर अगर आप के दिल में ये आकर बोलेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो,
पंखीलाल मीणा साहब नहीं जीतेंगे, बीजेपी वाला जीत जाएगा, तो फिर याद रखिए कब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, आप वोट लेने वाले कब बनेंगे? अगर आप 25 तारीख के दिन होशमंदी से और दानिशमंदी से काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका फैसला बड़ा अच्छा फैसला होगा और इससे गंगापुर का फायदा होगा। गंगापुर के ना सिर्फ मीणा समाज का या अल्पसंख्यक मुसलमान समाज का, दलित समाज का नहीं, बल्कि हर उस गरीब परिवार का फायदा होगा जिनको नुकसान कर दिया गया है। तो हम आपसे ही बताने आए हैं कि आप अपना एक एक वोट पंखीलाल मीणा साहब को वोट देकर कामयाब करिए और इस बात का यकीन कर लीजिए कि हम पहली मर्तबा जरूर आए हैं, यह आखिरी मर्तबा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, हम बार बार आएंगे। और अगर कोई कांग्रेस के दलाल ये समझ रहे हैं कि हम आए हैं दोबारा नहीं आएंगे, तो उनको समझना चाहिए कि जिस सरजमीन पर हम अल्लाह हमको तौफीक दिया आने के लिए, तो हम वहां पर बार बार आते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आते रहेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और आपको बताने आए हैं कि अगर अल्लाह मेरे मुकद्दर में कामयाबी, मेरी पार्टी के मुकद्दर में कामयाबी लिखा है तो कामयाबी जरूर होगी, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तब भी हम राजी बरजा हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो सूरज और चांद को चलाने वाला है वो हमारे मुकद्दर के फैसले करने वाला है। मगर आपको हम बता रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमको लड़ना आता है, हमको चापलूसी और बुज़दिली के मजाहरे करना नहीं आता। हम लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। आप जरूर मेरी इन चंद बातों पर गौर करिए और 25 तारीख के दिन एक अच्छा फैसला लेकर हमारे बुजुर्ग नेता पंखीलाल मीणा साहब को कामयाब करिए, नया विधायक बनाइए। याद रखिए, अगर आपके दिल में यह बात पैदा हो रही है कि यह क्या बात कर रहा है, यह मुमकिन है क्या यह काम मुमकिन है गंगापुर में, तो अपने जब आपसे ही आपका दिल यह सवाल करेगा यह मुमकिन नहीं है, आपका दिमाग बोलेगा यह मुमकिन नहीं है, तो मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप किसी मुश्किल काम के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप एक मकसद के हासिल करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, आपको उस वक्त तक अपनी कामयाबी का अंदाजा नहीं होता है। डर कर फैसला मत दीजिए, डर की बुनियाद पर किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर आप पंखीलाल मीणा साहब को कामयाब करिए। आपका दिमाग आपसे कहेगा अरे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो जब फैसले लेने का वक्त आता है तो मैं हमेशा दिमाग से नहीं दिल से फैसले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम जब मेरा दिल मुझे कह रहा है कि यह काम करना है तो वो काम में कामयाबी मुझे मिलती आई है। अगर आप बार बार दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा इसमें आग है, इसमें खाई है, इसमें खड्डा है, इसमें फुला है। मेरे भाई, इस हमारे देश को आजाद होकर 75 साल का अरसा गुजर चुका। अगर 75 साल की आजादी के बाद भी अगर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है, अगर 75 साल की आजादी के बाद भी 60% मासूम बच्चों के जिस्म में खून नहीं है, अगर 75 साल की आजादी के बाद भी पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो खुदा के लिए एक अच्छा फैसला ले लो। डर कर मत लो, खौफ में मत लो। याद रखो, डर और खौफ 65 साल 70 साल से हमको इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया। हिम्मत से काम लो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और बगैर किसी से डरे मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन पंखीलाल मीणा साहब को वोट देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, पंखीलाल मीणा साहब कामयाब होंगे तो राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा। राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली में परेशान हो जाएंगे, अशोक गहलोत परेशान हो जाएंगे कि आखिर गंगापुर में क्या हुआ कि तमाम गरीब एक जगह जमा होकर
पंखीलाल मीना साहब के हक में अपना वोट दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश और मुझे उम्मीद है कि आप 25 नवंबर के दिन एक अच्छा फैसला लेंगे जिससे गंगापुर के गरीब आवाम का फायदा होगा। आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी। मैं आपकी मोहब्बत अपने साथ लेकर जा रहा हूं और आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपने जो मोहब्बत मुझे दिखाई है ये मेरे लिए जिंदगी भर का एक कीमती खजाना है। मैं उसको उठाकर रखूंगा और हमेशा हम आपके दरमियान में थे और आपके दरमियान में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।